नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की फ्रंटलाइन जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस की। भारत की मिसाइल को अभी भारत ने एक्सपोर्ट किया था फिलीपींस में। फिलीपींस को रिक्वायरमेंट थी क्योंकि फिलीपींस को डर था चाइना का। चाइना हमेशा से ही साउथ चाइना सी में दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसने जो फिलीपींस के बाद आइलैंड है स्कैर्ब्रो शोआल है उस पर भी कब्जा कर रखा है। फिलीपींस को डर है कि चाइना और आगे बढ़ता जाएगा और उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो समुद्र में होता है जहाँ पर उसके रिसोर्सेज पे उस पर्टिकुलर देश का कब्जा रहता है उस पर कब्जा करना चाहता है। और सभी देश जितने भी साउथ चाइना सी के साथ लगते हैं उनको यही डर है कि चाइना उन पर दबदबा बनाएगा। इसी दबदबे से डरते हुए फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी। भारत ने उसको 4 बैटरीज दी, यानी कि 4 जगह पर ब्रह्मोस मिसाइल का जो सेटअप है वो लगाया जा सकता है नेवल बेस पे। तो भारत ने मरीन सुरक्षा के लिए उसको दी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जब भारत एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, भारत जो अपनी स्ट्रेटजी है साउथ चाइना सी में पक्की करना चाह रहा है, वहाँ के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाह रहा है और चाइना को एक तरीके से पैसिफिक में काउंटर करना चाह रहा है, तो वहीं पर यूएस ने एक नई बात की है। यूएस का कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइल दे तो दी, फिलीपींस खुश तो बहुत हो रहा है कि मैंने चाइना को एक डेटरेंट दे दिया है, चाइना की जो नेवल वेसल है यहाँ पर आएगी नहीं, डरेगी। लेकिन उसका कहना है वो इफेक्टिव ही नहीं है यूएस का। उसका कहना है क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी केवल C4I है जो भारत ने दी है, और अगर C4ISR हो तब जाकर बात बनेगी, कुछ पूरी सुरक्षा होगी, डेटरेंट होगा। लेकिन भारत का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फालतू बातें हैं, हमने सोच समझ के जो हमारा सिस्टम है उनको दिया है, क्योंकि जो फिलीपींस की रिक्वायरमेंट है वो C4I की ही है। अब C4ISR क्या है, C4I क्या है उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्यों भारत कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ठीक है। तो C4 में मतलब है कि 4 तो C हो गए, कंट्रोल, कमांड, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर। यानी कि कोई चीज़ कंट्रोल करने के लिए, कमांड देने के लिए, और उसके बाद कम्युनिकेशन किस तरीके से, और कंप्यूटर, यानी कि पूरा एक जो मैकेनिकल सेटअप है वो सारा चाहिए। किसी भी मिसाइल के लिए उसको छोड़ना है, हर तरह के काम के लिए इन 4 चीज़ों की आवश्यकता रहती है। भारत का कहना है वो इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि वो जो मिसाइल है फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे बेस्ड है, तो इंटेलिजेंट तो वो है। लेकिन जो यूएस कह रहा है कि सर्विलियंस और रिकनेसेंस, ISR में से इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकनेसेंस। सर्विलेंस का मतलब ऐसा सिस्टम हो कि मल्टीपल सेंसर्स हों जो सारे दिन दूर दूर तक की सूचना देते रहें। यूएस का बेसिकली कहना है कि अगर हम दूर तक देख पाएंगे तभी हम दूर तक हमला करेंगे। यही मतलब हुआ। दूर तक देखने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्विलेंस चाहिए, उसके लिए हमें रडार चाहिए, मल्टीपल सेंसर चाहिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए, यानी कि ड्रोन चाहिए जो जाकर बार बार रिकनेसेंस कर सके, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम चाहिए। जैसे भारत के पास नेत्रा एयरक्राफ्ट है, वो एयरक्राफ्ट पे वो सिस्टम लगा हुआ है, वो घूमता रहता है, वो सर्विलेंस करता रहता है, रिकनेसेंस करता रहता है। तो उसका कहना है यूएस का कि ये दोनों चीज़ें फिलीपींस के पास नहीं है इस मिसाइल के साथ, इसलिए ये कारगर नहीं है। लेकिन भारत का कहना है कि यूएसए फालतू बातें कर रहा है, क्योंकि हमने जो समझौता किया है, जो डील की है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो लैंड बेस्ड टारगेट के लिए है। यानी कि वो लैंड में अपना सिस्टम बनाएंगे नेवल बेस, और कोई दूसरी चीज़ अगर दूसरे लैंड से पानी के रास्ते आ रही है, एंटीशिप मिसाइल है, तो उसको वो टारगेट कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े वहाँ पर हमला नहीं होने वाला एयरक्राफ्ट से कि उसके लिए ISR चाहिए हो। तो स्टैंड अलोन जो भारत का जो व्यू पॉइंट है उसका कहना है कि अगर केवल जिस टारगेट के लिए दिया गया है उसके लिए वो पूरी तरीके से सक्षम है। तो यूएस का अलग वर्जन है, भारत का अलग वर्जन है। वर्जन के कई सारे कारण हो सकते हैं। अब भारत एक्सपोर्ट कर रहा है तो भारत की एक पहुंच बन रही है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो यूएस से है। अब वो कैसे चाहेगा कि भाई एक भारत भी एक बड़ा देश बने, एक्सपोर्टर बन जाए, क्योंकि अगर लोग खरीदेंगे भारत से तो कमी तो फिर यूएस के एक्सपोर्ट में ही आएगी। भारत के नेबरहुड है सारा, लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो सब कुछ ये भारत के आसपास हो रहा है। और भारत का यहाँ पर ज़्यादा एक कहें तो अगर कल्चरल लिंक कहेंगे तो भारत का ज़्यादा है। तो यूएस इस एंगल से भी डर रहा है। भारत को वो इंडो पैसिफिक में चाहता है कि चाइना को काउंटर करे, लेकिन भारत को एज भी नहीं देना चाहता। तो इसी मसले पर उसने कहा है कि भारत के पास C4ISR टेक्नोलॉजी नहीं है, दी गई है उसको, तो इस करके वो कामयाब नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आखिर है क्या। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जो वो ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदी पर उसका नाम है, इंडिया रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। तो जब शुरुआती समय में ये मिसाइल बन रही थी तो इसमें बहुत सारा जो योगदान रहता था वो रशिया का रहता था, लगभग 80% के आसपास।
लेकिन अब धीरे धीरे जो अब करंट में फंक्शनिंग हो गई है वहाँ पर 76% के आसपास भारत की कंपनियाँ, भारत में बना हुआ सामान उसमें लग रहा है, यानी कि उसका लगभग स्वदेशीकरण हो गया है। अब वो आत्मनिर्भरता की तरफ, मेक इन इंडिया की तरफ वो बढ़ चुकी है। और सुपरसोनिक में जो सुपरसोनिक का मतलब है कि जो चीज़ें, वस्तुएं, मिसाइल ध्वनि की गति से अधिक चलती हैं, पाँच गुना तक, उसको सुपरसोनिक कहते हैं। और 5 गुना से अधिक अगर चलती है तो उसे हाइपरसोनिक कहेंगे। उसके लिए शब्द यूज़ होता है मैक। तो यानी कि जो हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक है वो 3 मैक के आसपास चलती है, 290 किलोमीटर की रेंज है, बहुत ही लो एल्टीट्यूड, बहुत ही कम ऊंचाई पर जाती है स्मूथली, और स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, यानी कि उसको जल्दी से रडार भी नहीं पकड़ पाते। इसीलिए भारत का कहना है कि S-400 जो चाइना ने लगा रखा है हमारे लिए, जो हमने भी रशिया से लिया है, वो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में उतना कारगर नहीं है, क्योंकि ये बहुत नीचे से जाती है, बहुत तेज़ जाती है, टेक्नोलॉजी इसकी ऐसी है। तो अगर वो एक बार में 36 टारगेट को इंगेज कर सकता है S-400, तो ऐसा नहीं है कि वो सुपरसोनिक मिसाइल जो हमारी जाएगी सबको इंटरसेप्ट कर लेगा, वो एक आधी जाकर तो वहाँ टारगेट पे लगेगी। तो भारत की फ्रंटलाइन एंटी शिप मिसाइल है। इस मिसाइल को जो शिप है वहाँ से भी लॉन्च किया जा सकता है दूसरी शिप के अगेंस्ट, और लैंड पे भी हमला किया जा सकता है। लैंड पे लगा के इसको शिप पे हमला किया जा सकता है, बॉर्डर एरिया पे किया जा सकता है। एयरफोर्स में भी ये सुखोई जो 30 है उसमें लगा दिया गया है, ताकि वो एयर जो हमारा स्पेस है उसकी भी रक्षा कर सके। तो भारत की फ्रंटलाइन एक तरीके से क्रूज मिसाइल है। भारत का लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, उसके लिए भी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस NG का निर्माण कर लिया। उसका थोड़ा वेट हल्का है लेकिन शक्तिशाली उतनी है, 200 किलो एक्सप्लोजिव लेके ये जा सकती है। हाँ, ये नॉन न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर वेपन इसमें यूज़ नहीं हो सकता। न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने के लिए उसकी सारी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, तो वो उतनी कारगर नहीं रह जाएगी। तो नॉन न्यूक्लियर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है ये। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। अब भारत तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता ही है, भारत के इंपोर्ट में लगातार वृद्धि हो रही है। अब भारत के साथ 2 ऐसे देश हैं नालायक, दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। एक का न्यूक्लियर पावर तो फिर भी हो सकता है कुछ कंट्रोल में हो, चाइना का। दूसरे को तो पता ही नहीं कब कौन से किस आतंकवादी संगठन के पास चला जाए। और कभी ऐसा हो गया कि अगर पाकिस्तान 2-3 पार्ट में बट गया तो ये नहीं पता कि मिसाइल किसके पास है, जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो रखा किसके पास हुआ है ये भी नहीं पता लगेगा। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इसलिए भारत ने चीन और पाकिस्तान को देखते हुए बहुत सारा इंपोर्ट कर रही है। जैसे रफाल आया, S-400 आया, तो ये तो बड़े बड़े हैं, बाकी हथियार भी छोटे छोटे आते रहते हैं। तो जो सिप्री की रिपोर्ट है, जो स्टॉकहोम बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका कहना है कि 9.8% जो ग्लोबल इंपोर्ट था भारत ने किया है। वहीं पर कुछ अन्य रिपोर्ट 11% तक ले जाती हैं उसको। तो भारत के बाद जिसका नंबर आता है वो सऊदी अरेबिया है। तो इसी चीज़ को बदलने के लिए भारत ने अब एक्सपोर्ट की तरफ, मेक इन इंडिया की तरफ और कदम बढ़ाया है। और देखेंगे कि पहले भारत बहुत थोड़ा एक्सपोर्ट करता था। अगर इनको 5K को करोड़ में लिखा हुआ है तो 5 करोड़ भी नहीं था, 1500 करोड़ के आसपास था। वो बढ़ के अब 15,920 करोड़ के आसपास हो गया है। तो भारत एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है। और अब भारत बढ़ेगा तो कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शन करेगा, किसी न किसी तरह की तो उठाएगा, ताकि थोड़ी क्रेडिबिलिटी कम हो। लेकिन भारत भी अपने पक्ष को रख रहा है और भारत का कहना है कि हमने ठीक ठाक दिया है सामान और आगे भी देते रहेंगे। भारत का तो यहाँ तक कहना है, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस मिशन के CEO रहे हैं उनका कहना था कि फॉरेन नेवल के कई लोग मुझसे मिले, उनका कहना था कि हम इस मिसाइल के दूसरी तरफ नहीं होना चाहते, हम उस तरफ होना चाहते हैं जिस तरफ ये मिसाइल हो। यानी कि सब लोग इसको चाहते हैं। उनका कहना है कि नाटो कंट्रीज़ के भी कुछ देश चाहते हैं कि मिसाइल उनको मिल जाए, और वेस्ट के भी दूसरे देश भी चाहते हैं कि ये मिसाइल मिल जाए। तो बहुत डिमांड में है, काफ़ी अच्छी मिसाइल है। ऐसा US ने भी कहा है कि मिसाइल वंडरफुल है, लेकिन उसमें C4 ISR टेक्नोलॉजी की कमी है। तो ये था आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।